खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 2 अक्टूबर 2024 सर्वपित्र अमावस्या के दिन पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 4 राशियों पर साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, इस अमावस्या के बाद से ही कई राशियों के जीवन में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है। कई राशि वाले करोड़पति बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में और पितृ पक्ष की इस अमावस्या पर आप लोगों को धन प्राप्ति के क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी जानकारी एक ही वीडियो में चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः। मित्रों, साल 2024 में सर्वपित्र अमावस्या 2 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। आपको बता दें कि इस अमावस्या पर कई सालों के बाद दुर्लभ योग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण भी लगेगा। साथ ही अमावस्या के दिन ही चतुर्ग्रही योग बन रहा है, यानी कि 4 बड़े ग्रह आपस में मिलन करने वाले हैं। 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है। इसी के साथ इस अमावस्या पर इंद्र योग और ब्रह्म योग बनने से अमावस्या का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। चलिए बात कर लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 2 अक्टूबर सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या वाले इस महायोग के दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम 1 साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान पितृ पक्ष की इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या पर 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को हरा चारा खिला सकता है, उनको भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रुक्मणी, रीना, रेयांश, ताराचंद, तुकाराम, तेनालीराम। अंग्रेजी के R या T अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी तुला राशि बनती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए यह जो अमावस्या पर चतुर्ग्रही योग और सूर्य ग्रहण का जो साया बना हुआ है, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभकारी साबित होने वाला है। 1 अक्टूबर के महीने से ही तुला राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर जो लंबे समय से समस्याएं चल रही थी वो दूर होगी। नौकरी करने वाले लोगों को भी प्रमोशन मिलने की संभावना है और साथ ही आप लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपसी संबंध पहले की तुलना में मधुर बनेंगे।
समाज में मान सम्मान रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग काफी अच्छे तरीके से उसका सामना करेंगे। इस अमावस्या से ही न्याय के देवता भगवान शनिदेव आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे और शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर विवाह की उम्र में आ चुके हैं ना, तो शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। चलिए जान लेते हैं 2 अक्टूबर सर्वपित्र अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार यह जो सर्वपित्र अमावस्या है, अक्टूबर के महीने से ही आप लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात आने वाली है। एक तो कुंभ राशि वाले लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही धर्म और कर्म के कार्य में रुचि बनेगी। नौकरी और धन प्राप्ति में अगर कोई भी समस्याएं, दिक्कतें या बाधाएं आ रही थी तो वो भी दूर होने की संभावना है। जो भी कुंभ राशि वाले व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। 15 नवंबर से भगवान शनिदेव सीधी चाल में प्रवेश करेंगे। कई दिनों से शनिदेव उल्टी चाल में चल रहे थे, जिसके कारण भी कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इस अमावस्या के बाद आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जो भी कार्य है ना, वो बिना किसी विघ्न या बाधा के सफल होंगे। इनकम के नए नए साधन बनेंगे। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। करियर में खूब तरक्की हासिल करेंगे। सामाजिक रूप से आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पुराना अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उससे भी आपको अब और भी अच्छा और शानदार रिटर्न मिलेगा। अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन पहले की तुलना में सुखमय रहेगा। कुल मिलाकर इस अमावस्या के बाद कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में चांदी ही चांदी होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? कब आपको सरकारी नौकरी हासिल होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? कुंडली के अनुसार कौन सा दिन, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा? कब कब आपको सावधान रहना है? आपकी कुंडली में कौन सी दशा, महादशा चल रही है जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो? या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के
बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो अमावस्या पर महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छे और शुभ फलदायी साबित होंगे। एक तो करियर से जुड़ी या नौकरी से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही थी तो वो दूर होगी, आपको अच्छी नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे, बिजनेस में नई डील से आपको लाभ प्राप्त होगा, मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी सफलता मिलेगी और आपका जो स्वास्थ्य है ना वो पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। व्यापार में कोई भी खास प्रगति देखने को मिल सकती है, बिजनेस का विस्तार होगा जिससे भविष्य में आप आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करेंगे, कार्यस्थल पर भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उसके अलावा आपका जो स्वास्थ्य है ना वो भी पहले की तुलना में अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी सर्वपित्र अमावस्या के बाद समय काफी अच्छा और शुभ रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शैन ठ और पे या पो से शुरू होता है ना, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो ये सर्वपित्र अमावस्या है ना, ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव प्रभाव देने वाली है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार के लिए यह अमावस्या काफी उत्तम मानी गई है। बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे, धन में बढ़ोतरी होने के भी संकेत है, संतान की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। पुराना कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है, पैसा है तो वो भी आपको वापस से मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी वाद विवाद कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो उसमें खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। आपके पितृदेवों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिससे नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन के आसार होंगे, बड़े अधिकारी आपसे प्रसन्न बनेंगे और शादी में योग्य लोगों के जीवन साथी की जो तलाश है ना वो पूर्ण होगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इस अमावस्या के बाद से ही आपके रिश्ते आना शुरू होंगे और विवाह के योग भी बनेंगे। चलिए अंत में जान लेते हैं पितृपक्ष की इस अमावस्या पर कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। तो सबसे बड़ा और सबसे कारगर उपाय माना गया है पीपल वृक्ष का उपाय। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पीपल के वृक्ष में साक्षात नारायण और पितृदेवों का दोनों का ही वास माना गया है। अगर आप इस अमावस्या के दिन किसी भी नदी के तट पर पीपल के वृक्ष को बो देते हैं या पीपल के वृक्ष का बीज लगाते हैं ना, तो आप लोगों को एक तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही जैसे जैसे पीपल का वृक्ष बड़ा होता जाएगा, उसकी ग्रोथ होगी ना, तो आपके पितृ तृप्त होकर आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। पितृपक्ष में पीपल, तुलसी और बेल को लगाने से पितृ शांत होते हैं। ये सभी वृक्ष जो है ना वो पितृदेवों के कारक माने गए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल में ही साक्षात नारायण का वास होता है। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत दोनों में ही इन पीपल के वृक्ष का काफी बड़ा महत्व बताया गया है। उसके अलावा सर्वपित्र अमावस्या पर पितृदेवों के नाम से तर्पण जरूर करें और आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य भी करें। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री।